काम कर चुके हैं। जब बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थे, हम थे जो मना करते थे। हम अपनी आंखों में आंसू लेके मना किया, मैंने पर्सनली, क्योंकि मैं वहाँ थी पर मेरे पास कोई साधन नहीं था पेशेंट की मदद करने के लिए, और अब मेरे पास कोई डॉक्टर नहीं होगा पेशेंट की मदद करने के लिए। देखिए, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना, इस वक्त ये अलार्म बेल्स बज रही हैं। अगले 1 से 2 महीने के अंदर थर्ड वेव कोविड की आपके सर पे खड़ी होगी और आपके पास डॉक्टर्स नहीं होंगे काम करने के लिए। हमारा बस कहना इतना है कि फर्स्ट वेव में इंडिया के पास एक्सपीरियंस नहीं था, सेकेंड वेव में दे डिडंट हैव ऑक्सीजन एंड दिस टाइम दे वोंट हैव डॉक्टर्स। आने वाले टाइम पे थर्ड वेव एमिनेंट है। सारे जो बड़े पैनल्स हैं WHO को, वो बोल रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाली है। थर्ड वेव में डॉक्टर्स होंगे ही नहीं काम करने के लिए, तो लोगों को सफ़र करना पड़ेगा। तो आज ये स्ट्राइक जो है ये लोगों के लिए है कि आने वाले टाइम में डॉक्टर्स हों हॉस्पिटल में, ताकि ओमिक्रॉन के अगेंस्ट जो है लोगों को बचा पाए। तो पिछले 2-3 साल का जो पूरा पैंडेमिक का टाइम रहा है वो ताली थाली बजाने में ही निकल गया। कभी सरकार ने बजवाई डॉक्टर्स के लिए, अभी डॉक्टर्स खुद बजा रहे हैं। वो नारे भी लगा रहे हैं कि सरकार बहरी है। अब ये सुन के आपको लग सकता है कि दिल्ली के डॉक्टर्स ऐसे नारे क्यों लगा रहे हैं, तो आइए आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल नीट पीजी का एक एग्ज़ाम होता है और इसको जो बच्चे पास करते हैं वो डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए आते हैं, और पढ़ाई के साथ साथ वो लोगों का इलाज कर रहे होते हैं, जिससे जो उनके सीनियर्स हैं, ऐसे लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको काफ़ी मदद मिल जाती है। वो एग्ज़ाम पहले तो इस साल 2 बार पोस्टपोन हो गया। उसके बाद जब एग्ज़ाम हुआ तो उन बच्चों की एक काउंसलिंग होती है, जिसके बाद उनको एडमिशन मिलता है। वो काउंसलिंग जो है वो अटकी हुई है, और उसके अटकने की वजह ये है कि रिजर्वेशन से जुड़ा एक मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। अब ये जो डॉक्टर है, इनका कहना है कि थर्ड वेव जो है वो मुंह बाए खड़ा है, और ऐसे में अगर वो 40,000 नए बच्चे डॉक्टरी करने नहीं आते तो सारा बोझ इन पे पड़ जाएगा। तो सरकार चाहे जो करे, जल्दी से जल्दी काउंसलिंग करवाए और उन बच्चों को, नए डॉक्टर्स को लेके आए। तो इनसे बात करते हैं और आपको इन्हीं से सुनवाते हैं कि आखिर इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, इनकी डिमांड्स क्या है। जब कोविड इंडिया में आया था, बहुत सारी थ्योरीज थी, और एक थ्योरी को माना गया कि इट्स अ बायोलॉजिकल वॉर जो दूसरी कंट्रीज़ ने किया है। कल को अगर इंडिया पे कोई कंट्री एक बॉम्ब फोड़ देती है और गवर्नमेंट के पास सोल्जर्स ही नहीं है, क्या जनरल पब्लिक को डर नहीं लगेगा? क्या आप अपने घर में सेफ फील करोगे कि हमारे पास लड़ने के लिए सोल्जर्स नहीं है? हम वो सोल्जर्स हैं जो इस बायोलॉजिकल वॉर में आपको बता रहे हैं कि आप लोगों के पास सोल्जर्स नहीं है लड़ने के लिए। प्लीज़ जनरल पब्लिक को हम जगाना चाहते हैं। हम ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। हम सेकेंड वेव में काम कर चुके हैं। जब बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थे, हम थे जो मना करते थे। हम अपनी आंखों में आंसू लेके मना किया, मैंने पर्सनली, क्योंकि मैं वहाँ थी पर मेरे पास कोई साधन नहीं था पेशेंट की मदद करने के लिए, और अब मेरे पास कोई डॉक्टर नहीं होगा पेशेंट की मदद करने के लिए। आप हमें किस पोजीशन में डाल रहे हो? हमने 5 साल की पढ़ाई की, मेहनत की ट्रीट करने के लिए, और आज हमें यहाँ पे थालियाँ बजवा रहे हो। क्या कर रहे हो हमारे साथ? ये कोई तरीका है? ये क्या तैयारी है आपकी कोविड के लिए? हम पेशेंट्स भी देखे, हम कोविड भी देखे, उसके बाद एक क्या डिमांड कर रहे हैं कि और सोल्जर्स दे दो हमको। डरना, इस देश को इस वक्त डरने की जरूरत है। ये एक अर्जेंट इशू है। मतलब डॉक्टर्स तो यूजुअली ये नहीं कर रहे होते प्रोटेस्ट, आप लोग ये ताली थाली और चम्मच लेके किस लाइन में आ गए? हमें हमारी बात दुनिया को पहुंचाने के लिए हमारे पास यही मीन्स है और हम इसी को फॉलो करेंगे। तो पैंडेमिक तीसरे साल में फैम नोट होंगे ना, तो 3 साल का जो मेंटल हेल्थ उस पर क्या असर पड़ा आप लोगों के? तो मेरा एक क्वेश्चन है टू द गवर्नमेंट एंड टू द जनरल पब्लिक कि इफ़ यू वांट टू गो समवेयर, ट्रैवल समवेयर, विल यू एवर टेक अ कार जिसका ड्राइवर लगातार 36 घंटे से गाड़ी चला रहा है? वो कभी नहीं करेंगे। तो यही चीज़ बाकी लोगों को समझ में आनी चाहिए कि डॉक्टर्स भी इंसान हैं, उनको रेस्ट की ज़रूरत है। विदाउट अ ब्रेक दे कांट वर्क। अगर मैं आपको सही समझ पा रहा हूँ, 36 घंटे को ड्राइव करेगा तो पूरी प्रोबेबिलिटी है, मतलब रेदर देन प्रोबेबिलिटी इसका डर रहेगा कि एक्सीडेंट हो सकता है, राइट? यस, ट्रू। तारीख पे तारीख बंद करो, बंद करो, बंद करो, तारीख पे तारीख बंद करो, बंद करो, बंद करो। Currently we are working at 66% of the strength, and in a few months वो 33% of the strength बन जाएगी, because हमारा सीनियर बैच है, they will be taking their exams and leaving. तो सिर्फ हमारा बैच बच जाएगा, there will be no junior batch. तो इस चक्कर में हमें 48 आवर्स ड्यूटीज़ लगातार करनी पड़ जाएंगी। तो क्या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आके अपने किसी रिलेटिव को हमारे पास आके दिखाना चाहेगा? जो डॉक्टर 48 आवर की ड्यूटी करने के बाद पेशेंट को देख रहा है, क्या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल बोलेगा कि मैं इस डॉक्टर को अपना रिलेटिव दिखाना चाहता हूँ, इस डॉक्टर से चेकअप कराना चाहता हूँ? नहीं। तो फिर जनरल पब्लिक को क्यों ऐसे करना चाहिए? मतलब दिल्ली में थे या खास तौर से इसी के लिए मतलब आए यहाँ पे? दिल्ली में था। आई हैव लॉन्च्ड अ बुक ऑन द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी,
इमरजेंसी सर्विसेज बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड हैं। नहीं, इमरजेंसी सर्विसेज कभी भी अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। मैं इन सबसे कहूँगा भी कि इमरजेंसी सर्विसेज कभी भी दैट इज़ अ एसेंशियल सर्विस एंड दे शुड नॉट बी अफेक्टेड एट ऑल। जब प्रोटेस्ट चले, डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट आप लोगों का हक है, लेकिन इनको ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हो जिसकी वजह से जो परेशानी हो रही है इमरजेंसी के पेशेंट्स को वो ना हो। डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट होता है उस टाइम पे हम पेशेंट्स का हाल देखते हैं, वरना अदरवाइज़ आप कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे वहाँ पे यही सिचुएशन रहती है, क्योंकि डॉक्टर्स बहुत कम हैं, हेल्थ केयर सिस्टम बहुत पुअर है, कंडीशन इतनी बुरी है कि आप कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, बिना स्ट्राइक के भी जाएं, वहाँ पे आपको वही सिनेरियो मिलेगा, वैसे ही लोग रोते हुए मिलेंगे, परेशान मिलेंगे, और डॉक्टर अपनी मेहनत से जितनी कोशिश कर सकता है वो कर रहा होता है। अभी बस ये चीज़ है कि आप कह रहे हैं कि कुछ मैनेजमेंट होनी चाहिए, वो ऑलरेडी हो चुकी है। हर हॉस्पिटल ने अपना एक नया रोस्टर बना लिया है। उस रोस्टर में न्यू जो अपने सीनियर डॉक्टर्स हैं, उन सीनियर डॉक्टर्स को इमरजेंसी में ड्यूटी पे लगा दिया है, वो ऑलरेडी ड्यूटी कर रहे हैं, रोस्टर बन गए हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि अगर स्ट्राइक के बिना भी जाके हॉस्पिटल में एक बार देखा जाए तो हमें रियल सिनेरियो पता चलेगा कि सिचुएशन सेम ही है, हालत वही होती है। हालत वही होती है। मान लीजिए जिस तरीके का प्रोटेस्ट चल रहा है, ओमिक्रॉन का स्प्रेड है, अगर थर्ड वेव आ जाती है तो क्या नौबत होगी? नहीं, हाँ, सरकार को सुनना चाहिए। थर्ड वेव का इंतजार क्यों करेंगे हम? देयर इज अ प्रोजेक्शन दैट एटलीस्ट 14 lakh cases will be there per day in India. We have seen in April when there was a tsunami. जितना आप लोग या लोग फील कर रहे हैं कि इमरजेंसी सर्विसेज उसकी वजह से सफ़र कर रही हैं, क्या गवर्नमेंट भी अगर इस बात को इम्पोर्टेंस दे शायद ये डिसीजन इतना लेट नहीं होता। हमारा जो नीट पीजी हुआ है, काउंसलिंग हुआ है, 42,000 डॉक्टर्स हैं जो अभी घर पर बैठे हैं एडमिशन लेने के लिए, जस्ट बिकॉज EWS एंड OBC का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और उस दौरान वो बच्चे जो है वो एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। तारीख पे तारीख हमें मिलती जा रही है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। पहले ऑक्सीजन की वजह से मरीज मर रहे थे, अभी हम नहीं चाहते कि डॉक्टर्स की वजह से, कमी की वजह से उनको फिर से ये परेशानी महसूस करनी पड़े। तो इसलिए हमारी सरकार से ये अपील है कि हमारी मांगे पूरी करें और हमें काउंसलिंग जल्दी से जल्दी करवाएं। अभी जो वेव आ रही है उसके लिए सिर्फ एक ही बैच रहेगा, क्योंकि एक एग्जाम गोइंग बैच है, वो एग्जाम चेक देने चला जाएगा। फिर जहाँ 100 डॉक्टर्स होने चाहिए थे वहाँ पे अभी 40 काम कर रहे हैं, 50 काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद सिर्फ 33 ही बचेंगे। तो हमारी कंसंट्रेशन हमें कम होती जा रही है, तो डॉक्टर पेशेंट रेशियो ऑलरेडी कम है, उसमें और कम हो जाएगी, तो हम कैसे मैनेज करेंगे? किसकी तानाशाही नहीं चलेगी? I've been working for the past 18 months for 110 hours per week. If it's not तानाशाही, then I don't know what else is. ये जो काउंसलिंग वाला मामला है, सरकार कह रही है कि चूंकि मतलब मामला कोर्ट में है और एक कमेटी बनी है सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री की, जब वो रिपोर्ट दे दे और कोर्ट का मामला सुलझ जाए तो करवा लेगी। कोर्ट में देखो, इसकी फर्स्ट हियरिंग, सेकंड हियरिंग, थर्ड हियरिंग हो चुकी है, सारी इनकन्क्लूसिव रही है। व्यूअर्स को आप समझा पाएंगे कि अगर काउंसलिंग नहीं होती है तो ये आम लोगों को कैसे परेशानी होगी? देखो, जहाँ पे 10 डॉक्टर होने चाहिए वहाँ पे 10 डॉक्टर का काम 5 या 6 डॉक्टर कर रहे हैं, तो उसका मतलब उसका नुकसान किसको होता है? मरीज को होता है। पारी मंत्रालय के लोगों से बातचीत हो पा रही है? अगर हो पा रही है तो क्या बोल रहे हैं वो? मंत्रालय के लोगों से कल रिप्रेजेंटेटिव मिले थे। स्वास्थ्य मंत्रालय का तो तब से स्टार्टिंग से वही कहना है कि मैटर सब जुडाइस है, कोर्ट में है, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको ट्राई करने की। आप अपना प्रोटेस्ट जारी रखें, हम प्रोटेस्ट जारी रखने को बोल रहे हैं। मतलब वो ये कह रहे हैं कि आप अपना प्रोटेस्ट जारी रखें, हम इसमें आपके साथ हैं, बट एटलीस्ट हमारी भी कुछ मजबूरी है क्योंकि मैटर सब जुडाइस है। 6 जनवरी को सुनवाई है, हम चाह रहे हैं कि उससे पहले ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका समाधान निकला जाए। आपको लगता है कि मंत्रालय का जो तर्क है वो जायज़ है? मान लेना चाहिए कि मामला कोर्ट में, एक बार कोर्ट निपटा ले तो काउंसलिंग हो जाए? देखिए, एक्चुअली एटलीस्ट अब तक जो मामला है वो के सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग हो जाना चाहिए था केस जल्दी, वो तक नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के भी ये किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट प्रेशर बनाए, या फिर ये मैटर ऐसा है नेशनल इम्पोर्टेंट इशू है देश का, क्योंकि देश के सारे डॉक्टर परेशान हैं इस प्रॉब्लम से। देखिए, ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं ना, इस वक्त ये अलार्म बेल्स बज रही हैं। अगले 1 से 2 महीने के अंदर थर्ड वेव कोविड की आपके सर पे खड़ी होगी और आपके पास डॉक्टर्स नहीं होंगे काम करने के लिए।
अभी अराउंड ऑल ओवर इंडिया 45,000 यंग डॉक्टर्स आर वेटिंग टू जॉइन फोर्सेस और अभी वो एक्साइटेड है कि वो आके काम करेंगे, नया काम सीखेंगे। एज लॉन्ग एज द काउंसलिंग प्रोसेस गोज, जितना और डिले होगा उनका एक्साइटमेंट कम हो रहा है, वो मेंटली बर्डन हो रहे हैं, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। आई पर्सनली नो पीपल जो इसकी वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं। हम वही डॉक्टर्स हैं जिन पे एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने शावर किए थे पेटल्स, और कल शाम को हमें यहीं पर ही धमकी दी गई है कि वो लाठी चार्ज करेंगे हम पे। अगर किसने थ्रेट किया है? ये यहाँ पर जो पुलिस खड़ी है उन्होंने कि अगर हम यहाँ से नहीं हटेंगे तो हमें लाठी चार्ज करेंगे। ये वही कंट्री है जहाँ पर एक तरफ पहले हम पे कोविड वॉरियर्स कह के हम पे फूल बरसाए जाते हैं, और दूसरी तरफ जब हम जेन्युइन पब्लिक के बेनिफिट के लिए डिमांड कर रहे हैं तो हम पे लाठी चार्ज का थ्रेटन किया जाता है और हमारी डिमांड नहीं सुनी जाती है। अगर आपको पूछना है तो मेडिसिन वार्ड में, LNJP में जाके वार्डों में पूछ लो कि एक डॉक्टर को वो दिन में, पूरे दिन में पेशेंट बोलते हैं कि मैडम जाके खाना खा लो। वहाँ 48 घंटे डॉक्टर वहीं बैठा रहता है। पेशेंट ऐसे हो जाते हैं कि आपको तो हमने घर जाते हुए नहीं देखा, आपको हमारी हालत हमारे पेशेंट बता देंगे, हमें तो बोलने की भी जरूरत नहीं है। तो डॉक्टरों ने एक स्ट्रेटजी ये अपनाई है कि वो जो फूल उन पे बरसाए गए थे वो फूल सरकार को वापस कर रही है। उसके अलावा हमने बड़ी सारी और बातें की हैं, जैसे एक डॉक्टर ने बताया कि पिछले वेव में, सेकेंड वेव में कोई अर्ली वार्निंग नहीं थी कि ऑक्सीजन की क्राइसिस हो सकती है, लेकिन इस वेव में डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि डॉक्टरों की भारी कमी हो सकती है, मतलब आपके पास सोल्जर्स नहीं होंगे इस लड़ाई को लड़ने के लिए। इन सब के बीच में हमने स्वास्थ्य मंत्रालय से कोशिश है कि बात करने की, मैंने उनको मैसेज किया, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी को कॉल्स किए, लेकिन उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। तो डॉक्टरों का पक्ष आपने सुन लिया, अगर सरकार अपना पक्ष देती है तो वो भी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।